नजारा है, मैं अपने घर में हूँ। नशबी एक और पहले माथा में सब कर रहा है। ऊपर लेके मत करिए, ऊपर फैन चला था। तो आराम से सब कुछ दिख रहा है। उसका हड़बड़ी नहीं बड़ा मुंह देखिए, जब मुझे ना सेट हो तो उसका लाठी से मारो। मुझे ना पता नहीं कि ये हमें सब कुछ क्यों उठा के लेके जा रहे हैं? क्यों तो उठा के ले जाएंगे तभी ना। मतलब वो हाँ, खोल के लेके जाएंगे, ऐसे जाएगा नहीं ना, खोल के लेके जाना पड़ेगा। लेके ही चलो, यहाँ पे छोड़ के क्यों जाओगे? अरे लंच बैग है ना, दो बैग में ले लूँ, दो भारी है। भारी तो है रे बाबा, बैग तो बहुत भारी है। आप देखते हैं कैसे सामान रखे हैं। नहीं, अभी मैं मम्मी झाड़ू पोछा करेगी बेटा, शूज़ पहन के ही आना। शूज़ आपका गंदा थोड़ी है। सामान अभी इधर पड़ा हुआ है, बेडरूम का ये मेरा गद्दा यहाँ पे है। देखते हैं क्या क्या ये लोग ठीक किए हैं। ये बाबा घर देखो पूरा ही खुला करके गए हैं। मैं भी बहन के आता हूँ ना। इसमें नहीं आता है। कहाँ? ये ये इधर रख दिए इधर हैं। अच्छा ही बस लगता है। इधर तो हट ही जाएगा तो इधर ही कर देते। रुक ना, अपने पापा को बोलूँगी इधर लगा देंगे। और इसके वैसे सामान सब ठीक किए हैं, उसमें मुझे ठीक करना है बेटा। फिर सारा कपड़ा उपड़ा मैं रखूँगी। सब गंदा है अभी। मौसी आई है, देखो ना, मौसी यहाँ से दिखाई देगी। अब यहाँ से हम लोग देख पाएंगे। चाय खाते हम कुछ बोला नहीं ना। नहीं, बहुत कैसा चाय पिए लोग पेट में हो। मैं आके यहाँ पे डांटी हूँ ना कि ये टाइम है चाय मांगने का। तो तुमको क्यों, कौन बोला? आलोक जी बोले होंगे। अरे बोले दे, बोले का बोलो नहीं हम, का बोलो नहीं हम। ओ यहाँ है क्या? तोरा का सुनाओ तले बुची, हम डटनी, हमारे सामने तो कुछ ना बोल रहा हूँ जी अजी। तू ना बोलो लू मजे कहा था हवा भेजो। जी, तो मैं आ गई हूँ उस घर का सारा काम करके, और काम करके मतलब नाश्ता वास्ता करके एकदम जंग के लिए तैयार हो गए। और जितना सामान अभी इधर है ना बिखरा हुआ, उस सबको अब सही जगह पे लगा के रखना है। उसके बाद किचन शिफ्ट करूँगी। किचन अभी शिफ्ट मैंने नहीं किया है क्योंकि किचन की अभी सफाई करनी है। यहाँ पे सारे गट्ठरों में ये कपड़े हैं, तो इनको मैं पहले लगा के रख देती हूँ। शुभी को दवाई भी दे दिया है ना शुभी, मम्मी के साथ काम करेगा ना बेटा। हाँ, धीरे धीरे सारा सामान फिर लेकर आएंगे। किचन तो जो सामान है ना वो मैं भी लेके चली आऊँगी। पहले इसको कर लिया जाए। लेकिन आज बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अपने घर में हूँ ना शुभी। आज हम लोग अपने घर में फाइनली आ गए। टिंक चिका टिंक चिका। फैन नहीं है, फैन इसमें लगा नहीं है अभी तक, इसमें लगा हुआ है। ये देखिए खजाना खुल गया है, हे भगवान। एक गट्ठर खुला है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। इसको कपड़ों को लगा के पहले रख दूँ। गट्ठर तो सेट कर दिया है, अब जहाँ अभी समझ में आ रहा वहीं कर रही हूँ। इसमें नई जो साड़ियाँ हैं, बच्चों के नए नए कपड़े हैं वो। अब एक गट्ठर ये अभी बाकी है, ये वाला।
ये वाला एक गठर करने में माथा मेरा सर फट रहा है। तो दोस्तों आज है 10 दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर। आज हमारे घर की शिफ्टिंग हो रही है। घर से जो सामान है वो हम लेकर अपने नए घर में आ गए हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग इसमें नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। आप समझ ही सकते हो जब एक घर पूरा रूम जो शिफ्ट होता है ना, उसमें क्या हालत होती है, कितना सारा काम होता है। तो मैं ना सुबह आज 5 बजे उठी थी। सबसे पहले मैंने खाना तैयार किया कि खाना जब बन जाएगा सबको मैं नाश्ता करवा लूँगी और अपने बच्चे को स्कूल भेज लूँगी। उसके बाद काम पे लग जाऊँगी। और खाना पेट में पहले रहना चाहिए क्योंकि कहा जाता है ना कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो पहले खाना अच्छी तरह से खा लेंगे, उसके बाद से जो ये जंग ही इस जंग की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। तो एक जो बंडल था वो बेडशीट में मैंने सारे कपड़े जो हमेशा होती है ना, या तो मैं उनको कार्टन में पैक करती हूँ, कोई कार्टन रहेगा खाली तो अगर अवेलेबल रहेगा मेरे पास तो मैं उन सारे कपड़ों को कार्टन में पैक करके लेके चली आती हूँ। अगर नहीं रहता है तो बेडशीट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपके सारे कपड़ों को एक साथ फोल्ड किए हुए कपड़े ख़राब भी नहीं रहते और बेडशीट में अच्छी तरह से बांध के आप एक जगह से दूसरे जगह रूम शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैंने रूम चेंज किया है ना तो या तो कार्टन यूज़ करूँगी या ये बेडशीट को बंडल बना के लेकर चली आती हूँ। तो आज तो मेरा घर जो मेरा रेंटेड रूम था उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम 10 या 5 कदम की दूरी पर मेरा घर है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, तो कोई गाड़ी भी नहीं की हमने, बस हाथों हाथ सामान यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। सुबह के टाइम में जो जितने भी जीजा जी लोग थे, मेरे पति देव और भी लोग जितने लोग थे, सब ने मिल के जो भारी भारी हेवी सामान था ना वो सारा कुछ लेके इस घर में आ गए थे। मतलब जैसे फ्रिज हुआ, नहीं फ्रिज अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, फ्रिज अभी किचन में ही, पुराने किचन में ही है। और जो अलमीरा है, बेड है और गद्दे हैं, मतलब जो भारी भारी चीज़ें जो मुझसे नहीं आ पाएंगी ना वो सारी चीज़ें इस रूम में पहुंच गई हैं। जो कपड़ों का गट्ठर हमने तैयार किया था वो भी पहुंच गया था। अब बस मुझे इनको अरेंज करके रखना है, तो मैं बस वही कर रही हूँ। लाइनिंग के तौर पे मैंने ये न्यूज़पेपर डाला हुआ है कबर्ड के अंदर। तो कबर्ड की सफाई तो कल ही हो गई थी, सुशील जी ने इसकी सफाई की थी, आपने देखा ही था, पिछले व्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया व्लॉग है वो। और लेकिन सफाई करने के बाद भी ना, क्योंकि नया घर है ना, तो बालू और मिट्टी ना अभी निकल ही रहा है। कहीं भी आप हाथ डालो ना तो बालू मिट्टी फील हो रहा है। तो बस मैं उनको दोबारा से क्लीन कर करके वहाँ पे सामान अरेंज कर रही हूँ। तो मैं अभी अपना जो भी कपड़ों का बाज़ार था उनको सेट करने में लगी थी, तब तक मेरी बहनें भी आ गई थी। सबसे पहले तो पिंकी दीदी आई थी, उन्होंने किचन की पूरी सफाई की। कल मैंने बताया ही था, मैंने बस झाड़ू लगाया था और सूखे कपड़े से सफाई की थी, पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगा था। तो पिंकी दीदी आई और उसको अच्छी तरह से पोछा लगाया और फिर काजल आ गई, तो अब वो किचन को अरेंज करने में लगी हुई है। तो बहनें हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इनसे। लौंग इलायची हाँ, गरम मसाला ये सब रखो बाबू, गरम मसाला शिफ्ट हो काहे काहे खबर से भी हो जाए रात टाइम बा काहे ना शिफ्ट हो जाए रात में ना मैं आके खा लेंगे ना। हां ये खाना हमने की बनाया, क्या करेंगे, सारा सब्जी बना लेने बनी। अच्छा, नीतू दीदी हमें रोटी बना के दे दी, वो घर में खा लेंगे। कल सवेरे घर में से आज बार। अच्छा, कल सवेरे भूज से। हाँ चलो, किचन वाला ना ठीक है क्या है। अच्छा, बेडरूम वाला है। दोस्तों काम तो था ही, काम तो पूछिए मत कि कितना ज़्यादा था।
जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की। लेकिन एक और बड़ा रीज़न था कि मैंने आगे व्लॉगिंग कुछ भी नहीं करी, जबकि मेरा मन था कि मैं करूं। लेकिन मेरे सर में इतनी ज़ोर से चोट लग गई गेट में कि मैं क्या बताऊं, मतलब ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और मेरा सर फट गया था वहाँ पे। आप देख ही रहे हो, कैमरे में अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुत ही बड़ा सा एकदम लग गया था, जिसकी वजह से मैं आगे कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैंने फ़ोन ही हाथ में नहीं लिया, बस अपना काम मैंने नहीं रोका, वो तो रोक ही नहीं सकते, वो नॉन स्टॉप चलता रहा रात तक। अपने सारे सामान को मैं अरेंज करती रही और बस व्लॉग मैंने एंड कर दिया। छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अब अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।